आज संसद के बजट सत्र के दौरान बोलते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने महाकुंभ में मची भगदड़ का मुद्दा उठाया। अखिलेश ने कहा कि सरकार लगातार बजट के आंकड़े दे रही है, लेकिन बजट के आंकड़े देने से पहले उसे महाकुंभ में मरने वालों के आंकड़े भी देने चाहिए। अखिलेश यादव ने मांग की कि महाकुंभ की व्यवस्थाओं की जानकारी देने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। महाकुंभ आपदा प्रबंधन और खोया पाया केंद्र की जिम्मेदारी सेना को देने की बात भी उन्होंने की। साथ ही ये भी कहा कि हादसे में हुई मौतों, घायलों के इलाज, दवाइयों, डॉक्टरों से संबंधित आंकड़े सरकार संसद में पेश करे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने महाकुंभ हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और सच्चाई छिपाने वालों को सजा देने की मांग करते हुए आरोप लगाया कि अगर कोई दोष नहीं था तो आंकड़े क्यों दबाए, छिपाए और मिटाए गए। अभी तो अध्यक्ष महोदय मैंने बात शुरू नहीं की है, और जिन लोगों को तकलीफ है और जिनको दुख होना चाहिए उनके बारे में मैं, हालांकि वो बाद में कहना चाहता था महाकुंभ के बारे में, लेकिन अध्यक्ष महोदय क्योंकि बहुत सारे माननीय सदस्य ये सुन नहीं सकते हैं, इसलिए मैं बात वहीं से शुरू करता हूं। आप देश के परम अभिभावक होने के नाते हमारा आपसे अनुरोध है कि जहां सरकार बजट के आंकड़े लगातार दे रही है, और जब मैंने अभिभाषण पढ़ा अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे आंकड़े सरकार ने दिए हैं। आंकड़े देने से पहले महाकुंभ में मरने वालों के आंकड़े भी दे दें। महाकुंभ की व्यवस्था के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए मेरी मांग है अध्यक्ष महोदय, सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। महाकुंभ आपदा प्रबंधन व खोया पाया केंद्र की जिम्मेदारी सेना को दी जाए। महाकुंभ हादसे के शिकार लोगों की मृत्यु, घायलों का इलाज, दवाइयों, डॉक्टर, भोजन पानी, परिवहन की उपलब्धता का आंकड़ा संसद में पेश किया जाए। महाकुंभ हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर, महाकुंभ हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर घोर दंडात्मक कार्रवाई हो। जिन्होंने सच छिपाया है उनको दंडित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, हम डबल इंजन की सरकार से पूछते हैं, अगर अपराध बोध नहीं था तो आंकड़े दबाए, छिपाए और मिटाए क्यों गए हैं? सच छिपाना और मिटाना भी तो अपराध है। इसका दंड कौन भुगतेगा अध्यक्ष महोदय? जहां इंतजाम होना चाहिए था वहां प्रचार हो रहा था। एक धार्मिक समागम में डबल इंजन का राजनीतिक प्रचार अशोभनीय है, निंदनीय है। इतने बड़े हादसे के बाद कम से कम अब तो वो होर्डिंग उतरवा देना चाहिए। विश्व का इतना बड़ा आयोजन, हर रोज लाखों श्रद्धालुओं के स्वागत और सेवा की तैयारी, लगातार 45 दिनों तक चलने वाला महायज्ञ, एक नया नगर बसाने का महाअभियान, प्रयागराज की इस धरती पर एक नया इतिहास रचा जा रहा है।